आज हम पढ़ेंगे बिहार का सामान्य परिचय और ये है एडिटोरिया का मतलब बुक का वो सामान्य परिचय। तो हम देखते हैं पहला चैप्टर ये है बिहार का सामान्य परिचय। तो नामकरण है, पहले शुरुआत में नामकरण है। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। बिहार अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है, यानी कि बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता है। ठीक है, इन्हें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता है। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं उदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। ठीक है, सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। ठीक है, अभी हम देखते हैं फिगर ये, इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार ये होता है, ये जो लाइन है ये काल्पनिक रेखा है, ये है अक्षांश, और जो ऐसे सीधी सीधी लंबी लंबी रेखाएं होती है ये है देशांतर। तो ठीक है, तो अब देखिए ये बिहार का अक्षांशीय विस्तार का है 24 डिग्री 20 डैश से 10 डबल डैश, यानी कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, क्योंकि पूरा इंडिया ही उत्तरी अक्षांश में है। जैसे हम भारत का मैप बनाएं और ऐसे, तो अगर हम ये ऐसे बनाएं तो ये पूरा भारत ही उत्तरी अक्षांश में है, तो इस हिसाब से बिहार भी उत्तरी अक्षांश में पड़ा। ठीक है, देशांतरीय विस्तार क्या है 83 डिग्री 19 डैश 50 पूर्वी देशांतर से 88 17 40 पूर्वी देशांतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से नॉर्थ से 27 31 15 तक। देशांतरीय विस्तार है 83 19 50 ईस्ट से, अब फ़ोन नंबर की तरह याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। तो 83 19 50 ईस्ट से 88 17 40 ईस्ट तक। भारत में स्थिति क्या है, भारत में बिहार की स्थिति क्या है, तो बिहार जो है उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। राज्य की आकृति जो है आयताकार है। अब देखते हैं बिहार का पुनर्गठन। तो देखिए सबसे पहले क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ कि 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार झारखंड उड़ीसा एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित था। आप सबको पता है 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन 1911 में मतलब इतना ज़्यादा इसका विरोध हुआ कि 1911 में अंग्रेजों को कैंसिल करना पड़ा कि नहीं, ये ऐसा मतलब विभाजन नहीं हुआ। तो फिर इसे प्रशासन की दृष्टि से बोल के और ये बंगाल को अलग कर दिया और बिहार उड़ीसा झारखंड को अलग कर दिया। तो आप ये फिगर देख सकते हैं, जब सब बिहार जो है, बिहार बंगाल झारखंड उड़ीसा सब सम्मिलित था। बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड एवं उड़ीसा राज्य सम्मिलित, तब ऐसा फिगर था, तब बंगाल अलग हो चुका था। अब है 1 अप्रैल 1912 को, ये कंडीशन है 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, अब है बिहार राज्य 1 अप्रैल 1936 ईस्वी। इस टाइम क्या हुआ था, तो बिहार से उड़ीसा राज्य को पृथक करने के पश्चात बिहार राज्य, जिसमें झारखंड भी सम्मिलित था, मतलब कि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। उस टाइम ऐसा फिगर था हमारा, बिहार और झारखंड साथ में था। फिर है बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। कितने, 55 जिले थे। झारखंड राज्य को निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले तथा 54.155% भूमि शेष रह गया। ठीक है, 2001 ईस्वी में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। ठीक है, लेटेस्ट जिला अरवल है। झारखंड में क्या था, तो बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलकर बनाया गया था। 18 जिले थे। बिहार की कुल भौगोलिक भूभाग का 45.845% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को बना है। तीन वो स्टेट अलग हुए थे, छत्तीसगढ़, झारखंड और एक हुआ था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से। उस टाइम बिहार से झारखंड भी अलग हुआ था। ठीक है, बिहार राज्य का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। अब आप बताएं कि कौन से सम्राट आए थे उस टाइम जब दिल्ली दरबार लगा था, कमेंट करके बताएं। 22 मार्च 1912 ईस्वी
बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना घोषणा की गई। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य का गठन। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से पृथक उड़ीसा राज्य का गठन। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से पृथक झारखंड राज्य का गठन। ठीक है, बिहार का अंतिम विभाजन। अब बिहार के लिए विशेष तथ्य क्या है? बिहार का स्थापना है 22 मार्च को। वैसे आप सोच रहे होंगे कि 1 अप्रैल को हम तो पूरी तरह से अलग हुए, तो 1 अप्रैल को हम क्यों नहीं मनाते बिहार स्थापना दिवस? क्योंकि 1 अप्रैल को मुल्क दिवस है, इस वजह से हम 22 मार्च को मनाते हैं। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कुल जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452। 10,40,99,452 कुल जनसंख्या। ये जाति गणना 2022-23 के अनुसार है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जाति गणना हुआ है तो फिर हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, 13, 7, 25, 310 ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। लंबाई हमारी उत्तर से दक्षिण यानी कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम में 483 किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई 163 समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है 173 फीट है, 53 मीटर। औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। ठीक है, और भारत का 12वां राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। जनसंख्या में फर्स्ट पे है यूपी और सेकंड पे है महाराष्ट्र। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रशासनिक विभाजन। प्रमंडल बिहार में कितना है? तो 9 है। जिला है 38, सबसे लेटेस्ट जिला जो 38वां है अरवल है। अनुमंडल हमारे यहाँ 101 है। प्रखंड सह अंचल जो है 534 है। पंचायत 80,158 है। नगर निगम बिहार में नगर निगम 19 है। 19वां नगर निगम जो है सहरसा है। नगर परिषद जो है 88 है। नगर पंचायत 154 है। पुलिस जिला, ठीक है, पुलिस जिला है 40, जिसमें 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा एवं नवगछिया पुलिस जिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं बिहार की विधायिका। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, मतलब यहाँ पे विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। ऐसे छः स्टेट हैं जो द्विसदनीय है। ठीक है, बिहार विधानसभा सीटों की संख्या है 243। विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। लोकसभा सीटों की संख्या है 40। राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीट, ध्यान रखना है कि कुल टोटल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है, जिसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीटें हैं 38। और एसटी जो कि हमारे यहाँ कम है, बिहार में जनजाति कम है, इस वजह से सीटें केवल 2 ही हैं, जो कि कटोरिया एवं मनिहार। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट संख्या है 6। ठीक है, 6 सीट लोकसभा में है, जिसमें गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है, सासाराम है। ठीक है, अब है राज्य की सीमा या चौहद्दी। उत्तर में नेपाल देश। ठीक है, आप देखेंगे बिहार का लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, बिहार, इसके उत्तर में नेपाल है। और अब हम यहाँ से देखेंगे नेपाल से बिहार की 7 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, मैं आपको फिगर के साथ दिखाती हूँ, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। ध्यान रखना है कि ये बीच वाला जो है ये नहीं हो रहा है, सीतामढ़ी है, शिवहर नहीं हो रहा है, सीतामढ़ी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, ये हो गया पूरा ये 7। दक्षिण में झारखंड राज्य, दक्षिण में 8 जिले सीमा साझा करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रोहतास है, क्यों वो नहीं है, रोहतास है। फिर औरंगाबाद 2, गया हो गया 3, नवादा 4, जमुई 5, बांका 6, भागलपुर 7 और कटिहार 8। ठीक है, तो 8 हो गए यहाँ से। अब है पूर्व में पश्चिम बंगाल। पूर्व में हो गया पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। 3 जिलों में आप देख सकते हैं किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। ठीक है, यहाँ से 3 हो गए। और यहाँ से होगा यूपी से 8। उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। आपको ऐसे लग रहा होगा कि 7 ही है, बट 8 है, क्योंकि ये रोहतास का आप लोकेशन देखिए जूम करके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रोहतास भी हो रहा है। तो 1 रोहतास, कैमूर 2,
बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सिवान 6, गोपालगंज 7, पश्चिमी चंपारण 8। तो ये 8 हो गए यूपी से। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ चिन्ह है, राजकीय प्रतीक हैं। राजकीय चिन्ह, बोधि वृक्ष जो है ये क्या मतलब हमारा राजकीय चिन्ह है, जो 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष है। फिर राजकीय वृक्ष, यह पीपल धार्मिक मान्यताओं के कारण। राजकीय पुष्प है हमारा गेंदा, 2013 में घोषित हुआ था। राजकीय पशु है बैल, तो 2013 से पूर्व में रीछ था, और फिर 2013 के बाद जो है बैल को माना गया, क्योंकि रीछ कभी दिखता भी नहीं था, और मुझे तो याद भी नहीं मैंने कब भालू देखा, वैसे चिड़ियाघर में ही देखा है। राजकीय पक्षी गौरैया है, 2013 से पूर्व हाकता था, जो मैंने आज तक नहीं देखा। राजकीय मछली मांगूर 2008 में घोषित हुई है। प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत की कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार हैं सत्यनारायण और संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी है वर्ष 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ठीक है, आगे अब देखते हैं प्रमंडल एवं संबंधित जिले। तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, पहला हम देखते हैं सारण। सारण में 3 जिले हैं, छपरा मुख्यालय है इसका। संबंधित जिले हैं सारण, सिवान, गोपालगंज। मैं आपको मैप के तहत दिखा देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम तिरहुत प्रमंडल, यहाँ से शुरू करते हैं। तिरहुत, ये हो गया तिरहुत। ठीक है, ये तिरहुत में देखिए 6 जिले हैं। सबसे पहले देखिए इसका तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है मुजफ्फरपुर में। पहला, इसमें 6 जिले हैं, तो जिसमें देखते हैं हम। पहला हो गया पश्चिमी चंपारण, दूसरा हो गया पूर्वी चंपारण, तीसरा हो गया पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। उसके बाद हम देखते हैं सारण। सारण का मुख्यालय है छपरा, यहाँ पे 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं दरभंगा। दरभंगा जो मैथिली वाला रीजन है, जहाँ मैथिली बोली जाती है, मिथिलांचल का भाग भी बोलते हैं उसे। ये मधुबनी, मधेपुरा है, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये 3 जिले होंगे इसके तहत। दरभंगा में कोसी प्रमंडल में है सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। कोसी में भी 3 जिले हैं। पूर्णिया में 4 जिले हैं, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये देख सकते हैं आप, पूर्णिया यहाँ पे। फिर है पटना। पटना में, ये आगे दक्षिणी बिहार में, पटना में है 6 जिले। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना में है कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, रोहतास। ये है पटना का। अब आ गए मगध में। मगध में देखते हैं, फिगर देखिए, फिगर से ही याद होगा। मगध में है औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। यानी कि मगध में 5 हैं, 5। ठीक है, 6 है मुंगेर में। फिर से मुंगेर में 6 जिले हैं, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई। अच्छा, भागलपुर में 2 ही है, सबसे छोटा मतलब जो सबसे कम जिलों वाला प्रमंडल कहिए तो ये भागलपुर और बांका 2 ही है भागलपुर में। तो ठीक है, थैंक यू। ये रहा बिहार का सामान्य परिचय। अगर आपको आगे की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं आगे इस पे बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, उन पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि अब एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें तो फिर हमारे लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।